बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। आज ए ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है कराची क्लिफ्टन में। बाथ आइलैंड का ये इलाका है जहाँ पे हमने पहले से एक सिस्टम लगा रखा था और पहले से एग्जिस्टिंग सिस्टम है हमारा 16 किलोवाट था। उसके साथ हमारी फ्रोनस की 15 किलोवाट आवर की दो लिथियम बैटरीज जो है वो अटैच्ड हैं। अब क्लाइंट जो है वो इस सिस्टम को अपग्रेड करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने ईवी परचेज़ की है, जिसके लिए फिर एक एडिशनल इन्वर्टर और कुछ मज़ीद बैटरीज भी ऐड की जा रही हैं। तो टोटल यहाँ पे हमारा जो बैकअप बनेगा वो 60 किलोवाट का बन जाएगा, क्योंकि 15-15 किलोवाट की 4 बैटरीज हो जाएंगी और 8-8 किलोवाट की 2 इन्वर्टर्स हो जाएंगे। तो हम बैटरीज़ के मॉडल दिखा रहे हैं भाई। ये फ्रोनस का टाइटन मॉडल है जिसकी शेप अभी चेंज कर दी गई है। पहली शेप जो थी वो ज़्यादा अच्छी थी, इसके ऊपर कवर वगैरह मौजूद था, खूबसूरत लग रही थी। लेकिन अभी जो है इसकी थोड़ा सा लुक जो है इन्होंने सस्ते के चक्करों में जो है थोड़ा सा डैमेज किया है। बहरहाल हम बात करेंगे ब्रांड की कि हमने इसमें जो है वो चारों बैटरीज पैरेलल करनी है, जबकि दोनों इन्वर्टर्स को पैरेलल करके इसको प्रॉपर 16 किलोवाट सिंगल फेस इन्वर्टर सिस्टम बनाना है। इसी तरह से हमने इसको 60 किलोवाट बैटरी बैंक के साथ जो है वो अटैच करना है। इस पर इनके घर का सारा लोड इंशाल्लाह ईजी मैनेज हो जाएगा, जबकि इनका ईवी भी आराम से चार्ज होगा। तो ये इस वक्त सिंगल इन्वर्टर का स्टेटस आप देख रहे हैं कि तकरीबन 7000 वाट जो है वो सोलर से आ रहे हैं। न्यू सिस्टम के अंदर भी हमने 12 सोलर पैनल्स जो हैं वो अटैच करने हैं। तो इनके पास इंशाल्लाह अच्छी खासी जनरेशन रहेगी और ये आराम से अपना डे टू डे ऑपरेशन जो है वो कर सकेंगे। तो इस वक्त देखें कि हमने दूसरा इन्वर्टर प्लेस कर दिया है। ये बिल्कुल सीढ़ियों के नीचे जगह है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा एडिशन दूसरे तरीके से करनी पड़ी है। बैटरीज़ जो हैं वो भी सारी हमने अलाइन कर दी हैं। वायरिंग का प्रोसेस जारी है। दोनों सिस्टम्स की हमने इंडिपेंडेंट वायरिंग की है। इंडिपेंडेंट वायरिंग का मतलब ये है कि कुछ भी कॉमन नहीं है कि एक ही ब्रेकर से दोनों इन्वर्टर कंट्रोल हो रहे हो। हमने हर इन्वर्टर का जो के इलेक्ट्रिक साइड है या जिसे समझिए आप इलेक्ट्रिकल साइड है, उसकी वायरिंग हमने अलग से की है, जबकि डीसी साइड की वायरिंग अलग से की है। इसी तरह से बैटरी साइड की वायरिंग अलग से की है। अल्लाह ना करे कि कभी किसी एक इन्वर्टर पे प्रॉब्लम होता है तो उससे सिर्फ रिमूव करने के लिए ब्रेकर्स बंद करने पड़ेंगे और बैटरीज जो हैं वो दोनों इन्वर्टर के साथ इक्वली काम करेंगी। तो चारों बैटरीज हमारी लाइनअप हो गई हैं। जगह थोड़ी सी कंजस्टेड है। अब हम आपको मास्टर व्यू में दिखा रहे हैं कि किस तरह से सारा सिस्टम जो है वो लगा हुआ व्यू दे रहा है, और ये प्रॉपर कंपाइल करके हम आखिर में आपको पैकअप शॉट भी दिखाएंगे। तो इस वक्त इसमें पूरे प्रोजेक्ट के अंदर हमने सोलिस के इन्वर्टर्स यूज़ किए हैं। दैट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट ब्रांड। और फ्रोनस हमने यूज़ किया है बैटरी साइड पे। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम क्लाइंट को जल्द से जल्द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो दिला सकें। इसमें पहले वाली जो बैटरीज थी उनकी कॉस्ट कम थी। अभी जो बैटरीज आई हैं वो ऑलमोस्ट हमारी 5.5 लाख रुपए की जो है वो मिली हैं, क्योंकि इसकी प्रोडक्शन नहीं है। आगे आने वाले कुछ महीनों में इसकी प्रोडक्शन दोबारा शुरू हो जाएगी, तो ये बैटरी फिर से मार्केट में मिलना स्टार्ट हो जाएगी। कनेक्शंस हमने आपको दिखा दिए कि हमने अपना जो प्रोटोकॉल है उसके साथ ही सारे कनेक्शंस कंप्लीट किए हैं। पैरेलल भी इसको इसी तरीके से किया गया है और बैटरीज़ को भी बैटरी टू बैटरी कम्युनिकेट किया गया है। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं बैटरी कम्युनिकेशन। तो BMS कम्युनिकेशन जो है वो किस तरह से बैटरी टू बैटरी कम्युनिकेट करके हम सारा सिस्टम लेके गए हैं। तो मेन LCDs आपको दिखा दें, SOC दिखा दें कि इस वक्त बैटरीज़ कितनी चार्ज हैं, और नई और पुरानी तमाम इन्वर्टर्स की बैटरीज़ की LCD हम आपको दिखा दें कि जो है LCD सेम है, सिर्फ थोड़ा सा शेप जो है वो चेंज कर दिया है। और कभी कभी ये चीज़ इरिटेट भी करती है, क्योंकि रैंडम कलर्स में ये बैटरीज आ रही हैं, रैंडम शेप्स में आ रही हैं। तो अगर किसी क्लाइंट को यूनिफॉर्म लुक चाहिए होता है तो वो नहीं मिल सकता। वो जब भी एडिशन करेगा न्यू लुक के साथ तो थोड़ा सा घर में अटपटा सा लगता है कि मुख्तलिफ़ डिज़ाइनों की बैटरियाँ जो हैं वो आपके पास मौजूद हैं। तो ये दूसरा इन्वर्टर है जो भी हमने इसमें रिसेंटली लगाया है, जबकि पहले वाला इन्वर्टर भी इसमें मौजूद है। अब हम सोलर पैनल्स की बात करते हैं। फर्स्ट जो इसके सोलर पैनल्स हैं वो इसमें टोटल 2 स्टिंग हमने सोलर पैनल्स के यूज़ किए हैं। 18 सोलर पैनल हमारे इसमें अटैच्ड हैं, और इसमें एक स्टिंग जो है वो है 585 वाट के पैनल्स का, जबकि दूसरा जो स्टिंग है वो हमारा आइको 645 वाट का पैनल है।
अब जो नए पैनल्स ऐड किए हैं वो भी हमने आइको के ऐड किए हैं 12 पैनल्स, ताकि हमारा पूरा प्रोजेक्ट जो है वो प्रॉपरली जो है वो कंपाइल हो जाए। इसमें स्ट्रक्चर की जो कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट 12,000 रुपये पर पैनल है। ये क्लाइंट ने खुद करवाया है क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम है, तो ये उन्होंने अपनी टीम से सेटल डाउन करवाया है। पाइप प्लस पाइप का सारा स्ट्रक्चर है और ये क्लाइंट ने खुद जो है वो करवाया है। यूजुअली इस तरह के स्ट्रक्चर की कॉस्ट जो है वो 12 से 12,500 रुपये पर पैनल आती है। तो ये आप देख रहे हैं तमाम पैनल्स जो हैं वो प्रॉपर प्लेस हैं छत के ऊपर। इसकी हमने प्रॉपर वायरिंग कर दी है और इंशाल्लाह इनको बहुत अच्छा रिज़ल्ट जो है वो क्लाइंट को मिलेगा। जो इनकी ज़रूरत है वो इंशाल्लाह मीट होगी। बैटरीज भी चार्ज होंगी। इनकी ईवी जो है वो BYD की आई है, वो भी इंशाल्लाह जो है वो प्रॉपर चार्ज होगी। तो ये हम आपको थोड़ा सा पैकअप शॉट दिखा रहे हैं। पैकअप शॉट का मतलब ये कि काम हमारा कंप्लीट हो चुका है वायरिंग का, तो पूरा प्रोजेक्ट लगा हुआ किस तरह का लुक दे रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों इन्वर्टर्स हैं इस शॉट के अंदर और चारों बैटरीज जो है वो मौजूद हैं और कोशिश की थी कि जितना अच्छे से अच्छा काम को कर सकें, क्योंकि देखिए 2 स्टेजेस में काम होता है। हमने पहले स्टेज में प्रोविज़न रखा था हैवी लोड नॉर्मल लोड का, उसी को हमने सेकंड इन्वर्टर के थ्रू जो है कैरी किया है। सोलिस का इन्वर्टर फेवरेट मेरा इस वजह से भी है कि अगर आप इसको पैरेलल में कन्वर्ट करते हैं तो इसका हैवी लोड फंक्शन चलता रहता है, जो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और ये हैवी लोड मैनेजमेंट अभी तक किसी और इन्वर्टर में ड्यूरिंग पैरेलल नहीं आई है, सिर्फ़ और सिर्फ सोलिस के अंदर आती है। तो अपने फायर एक्सटिंग्विशर के साथ इस पूरे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया है, आप देख सकते हैं ब्रेकर्स वगैरह सारे। अब हमने टोटल DC DB बॉक्स अलग कर दिया है, दोनों इन्वर्टर्स के AC DB बॉक्सेस जो है वो अलग कर दिए हैं। तो ये थी हमारी ओवरऑल सेटिंग पूरे प्रोजेक्ट की। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। इस हवाले से अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। अगर आप भी अपने प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन करवाना चाहते हैं तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। हम आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपके सोलर प्रोजेक्ट जो हैं वो डिज़ाइन करते हैं ताकि आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिल सके। तो घर के मेन सेलेक्टर्स आपने देख लिए, प्रॉपर मैनेज किए हुए हैं। दोबारा एक दफ़ा मास्टर लुक हम आपको दिखा दें। असल में जो चीज़ें बहुत दिल से की जाती हैं वो फिर कोशिश ये होती है कि हम आपको उसकी तमाम बारीकियां दिखाएं, ताकि अगर आप अपने सोलर प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। तो AC DC DB बॉक्स के साथ हम दोबारा पैनल बॉक्स दिखा दें कि हमने उसमें जो है हैवी लोड मैनेजमेंट किस तरह से की है, नॉर्मल लोड मैनेजमेंट किस तरह से की है और के इलेक्ट्रिक इनपुट जो है वो हमने दोनों इन्वर्टर्स के इनपुट के ऊपर जो है वो अलग अलग दे दिया है ताकि किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। हमारा एक प्रोटोकॉल है काम करने का कि मैक्सिमम रास्ते जो हैं वो हम छोड़ के जाते हैं ताकि आप एक्सपेंशन कर रहे हों, आपको वायरिंग में कभी कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। इसी वजह से सब चीज़ें हम हैवी यूज़ करते हैं। ये जो आप वायर्स देख रहे हैं ये हमने EV के लिए छोड़ दी हैं। इस वक्त BYD का छोटा चार्जर क्लाइंट के पास है जो कि 2.5 किलोवाट का है, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा लगना है। ये हमारे क्लाइंट की BYD की गाड़ी है एटो 2 जो इस वक्त उन्होंने रिसीव कर ली है। इसका भी जो है चार्जर लगने का काम बाकी है। तो कंपनी का ये कहना है कि चार्जर हम अपने वेंडर से लगवा के देंगे, आप ना लगाएं। तो इस वजह से हमने इसका चार्जर जो है वो अभी प्लेस नहीं किया है। जब चार्जर आ जाएगा तो इंशाल्लाह वो भी प्लेस हो जाएगा। हमने उसकी वायरिंग वगैरह सारी छोड़ दी है। 10 mm का वायर छोड़ा है हमने वहाँ पे। इनका सिंगल फेज 7 किलोवाट तक का लोड जो है वो इंशाल्लाह इस पे आएगा और वो आसानी से रन डाउन हो जाएगा। तो ये आप इन्वर्टर की स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि पैरेलल में वो हमें बता रहा है दोनों इन्वर्टर्स के सीरियल नंबर कि ये दोनों इन्वर्टर्स जो हैं वो प्रॉपर आपस में पैरेलल हो चुके हैं। स्क्रीन पे भी पैरेलल लिखा हुआ आ रहा है और बैटरी का BMS कम्युनिकेशन भी ओके बता रहा है। तो ये ओवरऑल था पूरा प्रोजेक्ट। इसकी सारी टेक्निकल डिटेल्स दिखा दी। ये स्लेव इन्वर्टर की हमने आपको स्क्रीन चेक करवा दी है। स्लेव इन्वर्टर के MPPT में भी हमने डबल स्टिंग अटैचमेंट किया हुआ है। रात का टाइम है और रात के टाइम डेफिनेटली रिज़ल्ट ऐड नहीं होता, लेकिन इसका रिज़ल्ट हमने ऐड किया है जो कि हमें सुबह 8 बजे मिला है। तो 8 बजे का रिज़ल्ट देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर 8 बजे इतनी जनरेशन आ सकती है तो ये प्रॉपर प्रोजेक्ट जो है वो इंशाल्लाह रन डाउन करेगा। और जितने पैनल्स हैं इस हिसाब से इनका जनरेशन जो है वो बहुत जल्दी हो जाएगा, बैटरी चार्ज हो जाएगी और ये अपनी EV भी आराम से चार्ज कर सकते हैं। तो रिज़ल्ट हम आपको 8 बजे का दिखा रहे हैं सुबह। ये 5.3 किलोवाट सोलर से आ रहा है,
2 किलोवाट इनका हैवी लोड ले रहा है और 0.4 किलोवाट घर में यूज़ हो रहा है। 2.5 किलोवाट जो है वो इनका बैटरी चार्जिंग में जा रहा है। तो ये बिल्कुल सुबह के 8 बजे का स्टेटस है। इसके साथ साथ हमने इसका पाई चार्ट भी अटैच किया हुआ है। अब जो हम आपको डेटा दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कम्युनिकेशन डेटा कि बैटरी BMS प्रॉपर कम्युनिकेट हुआ या नहीं हुआ। तो आप इसमें देख सकते हैं कि मैक्सिमम डिस्चार्ज करंट 800 एम्पेयर जो इसकी लिमिट है 4 बैटरीज की, और दूसरी तरफ राइट साइड पे पायलॉन का प्रोटोकॉल है और टोटल कैपेसिटी बता रहे हैं 1186 एम्पेयर की टोटल बैकअप है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।